गवाह है कि लड़ाई के साथ साथ बातचीत का दौर चलता है। इसमें कोई ये बहुत कम होता है जब लड़ाई भी हो रही है और बातचीत बिल्कुल बंद। द्वितीय युद्ध के दौरान ये हो गया था। अब हिटलर से कौन बात करता, कोई नहीं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, वो ये वियतनाम में भी यही हो रहा था। अफगानिस्तान में आप देखिए तो यही था। अब सवाल यह है कि क्या दोनों तरफ के जो लक्ष्य हैं या जो उनकी रेड लाइंस हैं उनके नजदीक आया जा सकता है। लोच तो दिखानी दोनों साइड्स को पड़ी, क्योंकि ये साफ है कि जो पुतिन का उद्देश्य था जब उन्होंने लड़ाई आरंभ करी, वो पूर्ण रूप से वो सफल उसमें नहीं। इसी प्रकार से ये जेलेंस्की दिखा रहे हैं कुछ इशारे कि हाँ वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, लेकिन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश उनके हाथ में है ये भी पता नहीं। अब आज की खबर जो मैंने न्यूज में देखी वो ये कि रूसियों ने कहा है कि कीव के साथ या चेरनिहिव के पास वो ज्यादा कुछ सैन्य कार्रवाई नहीं करे। पहले भी उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जो था कि सैन्य शक्ति यूक्रेन की कम वो उसको हमने काफी हद तक अचीव कर लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि क्रीमिया की स्वतंत्रता, या क्रीमिया की स्वतंत्रता नहीं, माफ कीजिए, क्रीमिया रूस का भाग है, ये यूक्रेन ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी माने, और उसके साथ साथ डॉनबास का जो क्षेत्र है उसको यूक्रेन माने कि वो स्वतंत्र है। अब अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आ जाती है तो उस पर सहमति बननी बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये अच्छा है कि बातचीत का दौर शुरू है। यूक्रेन तो चाहता है कि सीज फायर हो, सब चाहते हैं कि सीज फायर हो, लेकिन पुतिन के सामने ये समस्या है कि अगर सीज फायर हो गई और उन्होंने अपने जो मिनिमम लक्ष्य हैं उनको भी पूर्ण नहीं किया तो वो अपनी जनता को सामने क्या मुंह दिखाए, क्योंकि 1300 रूसी सैनिक के मरने को तो रूस ने खुद स्वीकार किया। लोग उनसे पूछेंगे कि आपने ये सब तबाही मचा दी, आपने हमें युद्ध में डाल दिया, सैंक्शंस लग गए जिससे हमारी जो नेशनल वेल्थ है, पर्सनल हमारी जो वेल्थ है वो बिल्कुल कम हो गई, उसमें इतनी गिरावट आई, इससे हमने पाया। तो ये अभी शुरुआत है, देखिए कहां तक चलती है। आखिरी चीज मैं ये आपसे कहूंगा, मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जब भी ऐसी नेगोशिएशन होते हैं तो जब तक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, आखिरी आई पर डॉट नहीं लग जाए, आखिरी टी क्रॉस नहीं कर दिया जाए, तब तक उसको हमें सफल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्या अड़ंगा आखिरी वक्त लग जाए ये इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल। जी अच्छा, चूंकि ये इतनी ज्यादा खबरों का फ्लो रहता है कि पता नहीं चलता कि दरअसल हुआ क्या है और टारगेट क्या है। दीपक सर ये बताइए कि जो काटजू जी कह रहे हैं कि रूस क्या हासिल करेगा अपने देश में, क्या बताएगा उसने क्या हासिल किया। हम लोग जब इसको पिछले 1-1.5 महीने से कवर कर रहे हैं तो अलग अलग टारगेट बदलते जाते हैं। पहले था कि नेटो की मेंबरशिप नहीं लेनी है, फिर किसी ने कहा कि नहीं वो तो